तो आप आ गए हो आज लेक्चर नंबर 13 में, और आज अपन पढ़ेंगे कि अपन नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप्स जो होते हैं उसमें अपन नेमिंग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो अपनी नोटबुक और पेन निकाल लीजिए और मेरे साथ नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए। देखो, नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप्स तो मैंने आपको कल ही बता दिए थे कि कौन से क्या होते हैं, राइट। तो अपन ने उसमें कौन कौन से देखे थे। एक अपन ने सल्फोनिक एसिड देखा था, एक अपन ने अल्कोहल देखा था, एक अपन ने थायो अल्कोहल देखा था, एक अपन ने अमीन देखा था, और लास्ट अपन ने कीटोन देखा था। ठीक है, ये अपन ने 5 नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप्स देखे थे। अब अपन को इसकी नेमिंग करनी है, तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे सल्फोनिक एसिड से। अब यहाँ पर अगर नेमिंग करें तो ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ तो चीज़ें होगी जो ध्यान रखनी होगी। जैसे मेन चेन सिलेक्शन अपन कैसे करेंगे, तो ऊपर हेडिंग डाल दीजिए मेन चेन सिलेक्शन। क्या करेंगे, मेन चेन सिलेक्शन कि कौन सा कब होगा, मेन चेन सिलेक्शन। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहले अपन ये देखेंगे कि किसके अंदर फंक्शनल ग्रुप्स सबसे ज्यादा है। तो क्या आ जाएगा, पहला मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स, कि मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स कौन सी चेन में सबसे ज्यादा है। फिर उसके बाद आपका आ जाएगा मैक्सिमम अनसैचुरेशन, फिर आ जाएगा आपका मैक्सिमम अनसैचुरेशन कि कौन से में डबल बॉन्ड आ रहा है, किस में ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, किस में सिंगल बॉन्ड आ रहा है, उस हिसाब से अपन देखेंगे। फिर आ जाएगी आपकी लॉन्गेस्ट चेन। ऑफ कोर्स लॉन्गेस्ट चेन तो हमेशा अपन को ध्यान में रखनी होती है, तो ये आपकी आ जाएगी लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट चेन के बाद आ जाएगा आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स कि अपन देख रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तो इसके अंदर किसमें ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट है। अगर मान लो लॉन्गेस्ट चेन आपकी 7 कार्बन की बन रही है, ठीक है, और उसके अंदर जो आपकी 7 कार्बन की बन रही है उसमें दो ही सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं, लेकिन एक और चेन है जो वो भी 7 कार्बन की बन रही है लेकिन उसमें 4 सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं, राइट। तो अपन कौन सा चूज करेंगे, 4 सब्स्टिट्यूएंट वाला चूज करेंगे। ये हो गया हाँ मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, और लास्ट आपका आ जाएगा मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट के बाद नंबरिंग, सॉरी नंबरिंग नहीं, हाँ नंबरिंग, अल्फाबेटिकल तो नंबरिंग में आता है। नंबरिंग कि कब अपन को पहले नंबर किसको देना है। अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो डबल बॉन्ड को पहले देते हैं, ट्रिपल बॉन्ड को बाद में देते हैं। ये ऑलरेडी चीज़ें अपन सीख चुके हैं, तो इसको फटाफट हम नोट कर लीजिए कि फंक्शनल ग्रुप्स में अपन मेन चेन सिलेक्शन कैसे करते हैं, और बस उसके बाद अपन डायरेक्टली एग्जाम्पल पे जंप करेंगे। ठीक है, आया समझ। चलो, आई होप सभी ने इसको कॉपी कर लिया होगा, नहीं किया तो फटाफट कॉपी करो। हो गया, डन। चलो, अब आता है अपने एग्जाम्पल्स कि कौन कौन से कैसे कैसे एग्जाम्पल्स होते। बहुत ही सिंपल है। अगर आपने एल्कीन ये साइक्लो वाली सारी आयुपैक नेमिंग अगर देखी है ना मेरे प्रीवियस लेक्चर्स, नहीं देखे तो मैंने लिंक डाल रखा है डिस्क्रिप्शन में, आप देख लीजिए। ठीक है, तो पहले उनको देखिए फिर ये करिए, ये और इजीली समझ आएंगे, ये और जल्दी होने लग जाएंगे। फाइन, चलो, तो फर्स्ट अपन करेंगे SO3H, ठीक है, इसमें नंबर 1, SO3H में नंबर 1। चलिए, अब आपके पास मैंने ये 2 आपको ग्रुप्स दे दिए, ठीक है। अब आप देखो कि SO3H ये एक फंक्शनल ग्रुप है, वो यहाँ लग रहा है। तो हमेशा अपन को क्या करना है, जहाँ पे आपका फंक्शनल ग्रुप लगा होगा उस वाले कार्बन के, उस वाले जिस कार्बन से ये अटैच्ड है उसको ही 1 नंबर देंगे। अपन ने मेन चेन सिलेक्शन में देखा था कि पहले अपन को क्या देखना है कि फंक्शनल ग्रुप्स कहाँ पर आ रहे हैं सबसे ज़्यादा। यहाँ पर तो एक ही फंक्शनल ग्रुप है, तो अगर अपन नंबर 1 यहाँ से करेंगे 2 और 3, तो ये
ये तो 3 नंबर पे सल्फोनिक एसिड आ रहा है ना, ये तो अच्छा नहीं होगा। इसलिए क्योंकि नंबरिंग हमेशा मैंने आपको सिखाया है कि छोटा वाला ही होना चाहिए। 1 नंबर पे अपन यहाँ रखेंगे, 2 यहाँ पर और 3 यहाँ पे। तो आप देख सकते हो कि 1 नंबर पे आपका क्या आ रहा है, सल्फोनिक एसिड आ रहा है। और ये तो कुछ प्रीफिक्स वगैरह कुछ लगाएंगे नहीं ना, ये तो डायरेक्टली सल्फोनिक एसिड दिख रहा है। अगर कुछ और लगा होता तो अपन सोचते, वो भी मैं आपको बताऊंगी कि कब अपन को क्या करना, सल्फो कब लगाना है, ऑल द थिंग्स। यहाँ पे आपके पास सिर्फ 3 कार्बन है, राइट, और एक आपके पास क्या है, SO3H है। तो इसकी नेमिंग क्या हो जाएगी, 3 कार्बन के लिए अपन लिखते हैं प्रोप, है ना। 1 नंबर पे आपका क्या है, सल्फोनिक एसिड। तो बस अब आप एक बार सोचिए कि इसका क्या हो जाएगा, प्रोप 1 सल्फोनिक एसिड। नहीं यार, ये गलत हो जाएगा। ये इसमें क्या यहाँ पे कोई अनसैचुरेशन आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। तो अपन यहाँ पे प्रोपेन लिखेंगे और फिर 1 सल्फोनिक एसिड। प्रोपेन 1 सल्फोनिक एसिड, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला एग्जांपल ये वाला देखेंगे, ये 1 यहाँ पर, ठीक है। चलो अब आप यहाँ पे देखो कि यहाँ से स्टार्ट करो कि यहाँ से स्टार्ट करो, एक्सक्यूज मी। तो यहाँ इधर से स्टार्ट करोगे तो भी 2 नंबर पे SO3H आ रहा है, और यहाँ से स्टार्ट करोगे तो भी 2 नंबर पे SO3H आ रहा है ना। तो कहीं से भी स्टार्ट करो, अपने को तो 2 नंबर पे SO3H आ रहा है, ठीक है। कितने कार्बन है टोटल, 3 कार्बन है। 3 कार्बन के लिए अपन क्या लिख देते हैं, प्रोपेन लिख देते हैं। 2 नंबर पे सल्फोनिक एसिड आ रहा है, तो बस प्रोपेन 2 सल्फोनिक एसिड। आया समझ, कितना सिंपल है ये। चलो अब नेक्स्ट एग्जांपल करेंगे, एग्जांपल नंबर 3। यहाँ मैंने अब इधर लगा दिया SO3H। अब देखो क्या करेंगे, 1 2 3, अगर यहाँ से चलेंगे तो ये 3rd नंबर पे सल्फोनिक एसिड आ रहा है, और अगर यहाँ से चलेंगे तो 2nd नंबर पे आ रहा है ना, है ना। तो अपन को 2nd नंबर वाला ज्यादा सही लगेगा, तो 1 2 3 और 4 यहाँ कर देंगे, राइट। और कितने कार्बन की चेन है, 4 कार्बन की चेन है। तो अपन क्या लिख देंगे, ब्यूटेन, फिर 2 नंबर पे आ रहा है तो 2, और फिर क्या आ जाएगा, सल्फोनिक एसिड, ब्यूटेन 2 सल्फोनिक एसिड। देखो आया समझ, कितना अमेजिंग सा ये लेक्चर है, कितनी प्यारी प्यारी चीजें। आई होप सभी को अच्छे से समझ आ रही होगी। फाइन चिल्ड्रन, ये आया सबको समझ में, किसी ने अगर नोट नहीं किया हो फटाफट नोट कर ले। चलो अब अपन पढ़ेंगे 4th एग्जाम्पल पे। 4th एग्जाम्पल पे ठीक है। चलो अब यहाँ पे क्या हो गया कि यहाँ पे अपना अनसैचुरेशन आ गया। लेकिन अनसैचुरेशन हो और अगर आपका फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो तो अपन किसको प्रायोरिटी देंगे, जरा मुझे बताना। एक बार पेज पलटना तो फटाफट पलटा। मैंने मेन चीज सिलेक्शन में आपको सबसे पहली चीज क्या लिखवाई थी, मैंने आपको क्या लिखवाई थी कि फंक्शनल ग्रुप सबसे पहले आएगा, फिर आएगा अनसैचुरेशन, फिर आएगी आपकी लॉन्गेस्ट डे, फिर आएंगे आपके सब्स्टिट्यूएंट्स, और लास्ट में आपका क्या आ जाएगा, नंबरिंग रूल आ जाएगा। अब SO3H 1 2 3 नंबर पे आ रहा है, यहाँ से स्टार्ट करें तो 2 नंबर पे आ रहा है ना। तो यहाँ पे ये 1 ये 2 ये 3 और ये 4, पहली प्रायोरिटी अपन को किसको देनी है, फंक्शनल ग्रुप्स को देनी है, ठीक है। तो इसका नाम अब क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, 4 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, ब्यूट। अब देखो 3rd नंबर पे यहाँ पे आपका क्या आ रहा है, 3rd नंबर पे आपका डबल बॉन्ड सिचुएटेड है, तो क्या अपन यहाँ पे ब्यूट 3 नहीं लिख सकते, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। और यहाँ पे 2 नंबर पे आपका क्या है, सल्फोनिक एसिड।
तो ये आपका बहुत ही इजीली, बहुत ही अच्छे वे में नेमिंग हो जाएगी। ब्यूट 3 2 सल्फोनिक एसिड। चलो अब नंबर 5 वाला करेंगे, अब नंबर 5 करेंगे, है ना। चलो ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि ये 5 कार्बन की चेन है और यहाँ पे इसका क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड आ रहा है। अब मैं कहाँ से भी नंबरिंग स्टार्ट करूँ, चाहे मैं यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करूँ या यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करूँ, थर्ड नंबर पे मेरा सल्फोनिक एसिड आएगा। ठीक है, बिल्कुल आएगा। अब मान लो अगर मैंने यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करी तो यहाँ पे तो फोर्थ वाले पे अनसैचुरेशन आ रहा है ना, ये तो अच्छा नहीं होगा। जब अपन यहाँ से स्टार्ट करें तो यहाँ पे तो फर्स्ट नंबर पे ही आ रहा है। एग्जैक्टली तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, 1 यहाँ से स्टार्ट करेंगे क्योंकि यहाँ पे 1 नंबर पे ही हमको डबल बॉन्ड मिल रहा है। तो इसका नाम अब सिंपली क्या हो जाएगा, फ्रॉम 1 3 सल्फोनिक एसिड। आया सबको समझ, फटाफट से नोट करो। अब नेक्स्ट वाला एग्जांपल करेंगे। चलो 6th एग्जांपल, 6th एग्जांपल, और ये क्या है, एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है। ठीक है, चलो अब मुझे बताओ कि इसके अंदर नंबरिंग किधर से होगी, यहाँ से होगी या इधर से होगी, किधर से होगी, फटाफट इन द कमेंट बॉक्स एवरीवन। देख लिया। अब देखो, अगर यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो ये थर्ड नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, और ये कौन सा है आपका, इथेनाइल। प्रीवियस लेक्चर्स जरूर देखे अगर किसी ने ना देखे हो तो प्लीज। और अगर यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो ये 2 नंबर पे, अब किसी को ऐसा तो कंफ्यूजन नहीं हो रहा कि मैम आपने 1 नंबर इसको क्यों नहीं दिया, अरे यार यहाँ पे तो SO3 है जो जुड़ा हुआ है, ये बॉन्ड से एक SO3 जुड़ा हुआ है, यहाँ पे कोई कार्बन नहीं है, कार्बन तो यहाँ सिचुएटेड है। ठीक है, तो अपन 1 नंबर इसको देंगे, क्यों देंगे, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट करें तो 3 नंबर आ रहा है और यहाँ से स्टार्ट करें तो 2 नंबर आ रहा है, राइट। तो 1, फिर ये 2, ये 3 और ये 4। तो 1 पे आपका सल्फोनिक एसिड आ रहा है और 3 पे क्या आ रहा है, 3 पे भी आपका सल्फोनिक एसिड आ रहा है, और 2 पे आपका ये ग्रुप जुड़ा हुआ है। कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, इथेनाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो अपन इसको डायरेक्टली क्या लिख देंगे, 2 पे अपना एक सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है तो अपन इसको सबसे पहले लिख देंगे 2 इथेनाइल, है ना। क्या लिख देंगे, 2 इथेनाइल। उसके बाद 1 नंबर पे और 3 नंबर पे अपना सल्फोनिक एसिड जुड़ा हुआ है तो अपन क्या लिख देंगे, 1,3 डाइसल्फोनिक एसिड। नहीं, और ये कितने कार्बन की चेन है, हाँ ब्यूटेन, ब्यूटेन भी आएगा, सॉरी। 2 इथेनाइल, फिर ब्यूटेन आ जाएगा आपका। क्यों ब्यूटेन आएगा, क्योंकि यहाँ पे अपनी जो नॉर्मल चेन हो रही है उसके अंदर कोई भी अनसैचुरेशन। अच्छा, किसी के दिमाग में ये भी आ सकते हैं कि मैम इसको 1, 2, 3 और 4 अपन ऐसे नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पे अनसैचुरेशन आ रहा है। नहीं, अपन ऐसा क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि अपन ने मेन चेन सिलेक्शन में सबसे पहली बात क्या लिखी थी कि अपन को मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स चाहिए। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप कब मिलेंगे, जब अपन 1, 2, 3, 4 ऐसे करके नंबरिंग करेंगे, है ना। तो 2 इथेनाइल ब्यूटेन 1,3 डाइसल्फोनिक एसिड, डाइसल्फोनिक एसिड। आया सबको समझ। चलो अब आएगा नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 7। एग्जांपल नंबर 7, 6 बहुत ही अच्छा एग्जांपल था, आपको पता होना चाहिए। चलो 7th एग्जांपल,
ठीक है। चलो अब आप देख सकते हो मैम ने यहाँ पे क्या जोड़ दिए, बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स जोड़ दिए हैं। अब थोड़ा सा पेज पलट के देखो, क्या करोगे, थोड़ा सा पेज पलट के देखो कि NH2OH मैंने इनके नाम लिखे हुए थे ना, कि अगर ये आ जाएगा तो इसको क्या बोलेंगे, NH2OH, वो 12 नेम्स लिखवाए थे मैंने आपको। जरा थोड़ा पेज पलट के देखना। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि नंबरिंग अपन कहाँ से करेंगे। ऑफ कोर्स नंबरिंग अपन यहाँ से करेंगे। अब किसी के दिमाग में ये आ सकता है कि मैम ये भी तो एक फंक्शनल ग्रुप है, ये भी फंक्शनल ग्रुप है, और यहाँ पे तो ये 1 2 3 मतलब 2 और 3 पे मिल रहे, तो अपन ने यहाँ से क्यों नहीं नंबरिंग स्टार्ट करी। यहाँ से नंबरिंग इसलिए स्टार्ट नहीं करी क्योंकि मैंने आपको एक टेबल बनवाई थी, उसमें मैंने आपको ये बताया था कि कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, एनहाइड्रेट, मैंने ये सारे प्रायोरिटी ऑर्डर से आपको लिखवा रखे कि अगर कोई पहले दिखा तो अपन उसको पहले प्रायोरिटी देंगे। तो इनमें तो सल्फोनिक एसिड सबसे बड़ा हुआ ना, तो अपन प्रायोरिटी किसको देंगे, सल्फोनिक एसिड को देंगे। तो यहाँ पे ये 1, ये 2, 3, 4, 5 एंड 6 देखा सबने। चलो अब देखो ये OH है, प्रीफिक्स वाले कॉलम में देखना कि मैंने इसको हाइड्रोक्सी लिखवा रखा है, हाइड्रोक्सी लिखवा रखा है क्योंकि ये अब एक सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम कर रहा है, इसलिए अपन इसको किस में लेंगे, प्रीफिक्स की तरह लेंगे। ठीक है, हमेशा ये बात ध्यान रखना कि अगर कोई बड़ा वाला फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है और कोई भी अगर दूसरे छोटे मोटे फंक्शनल ग्रुप जुड़े हुए हैं तो वो कैसे काम करेंगे, वो छोटे वाले फंक्शनल ग्रुप की तरह काम करेंगे, या फिर अपन मान सकते हैं कि वो एक सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेंगे। ठीक है, तो 4 हाइड्रोक्सी और ये 5 क्या है, अमीनो। मैंने NH2 का क्या लिखवाया था आपको, अमीनो। अब यहाँ पे आप देखोगे कि अमीनो में ऑफ कोर्स अमीनो पहले आएगा, क्यों, क्योंकि इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर से भी चलना होता है। तो ये आ जाएगा आपका 5 अमीनो, फिर ये क्या आ जाएगा 4 हाइड्रोक्सी, 5 अमीनो, 4 हाइड्रोक्सी, 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन है। 6 के लिए अपन क्या यूज करते हैं, हेक्सेन, और हेक्सेन में 2 नंबर पे आपका क्या है, सल्फोनिक एसिड। तो ये आ जाएगा हेक्सेन 2 सल्फोनिक एसिड। ठीक है, तो है ना बहुत सारे अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स जो मैम आपको बता रही है। चलो 7th नंबर का हो गया, अब आता है 8th नंबर। अब आता है 8th नंबर। अब मैंने क्या कर दिया, ये साइक्लोहेक्सेन और मैंने इसमें फंक्शनल ग्रुप्स जोड़ दिए। अब आप देख सकते हो कि 1 2 और 3, 1 और 3 पे सल्फोनिक एसिड आपका आ रहा है, तो ऑफ कोर्स अपन को छोटा चाहिए होगा तो अपन नंबरिंग यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6 अपन बिल्कुल ऐसे नंबरिंग कर लेंगे। अब ये अपना डायरेक्टली क्या था, अपन इसको क्या बोलते थे अगर ये कुछ नहीं होता तो, साइक्लोहेक्सेन बोलते, तो लिख देते भाई साइक्लोहेक्सेन। फिर 1 नंबर पे और 3 नंबर पे क्या जुड़ा हुआ है अपना, सल्फोनिक एसिड जुड़ा हुआ है, तो बस डायरेक्टली लिख दो 1,3 डाइसल्फोनिक एसिड, 1,3 डाइसल्फोनिक एसिड। बहुत ही सिंपल, आया सबको समझ। चलो अब 8th एग्जाम्पल हो गया, अब 9th एग्जाम्पल। 9th एग्जाम्पल में ये इंपॉर्टेंट है, चलो 1 मिनट एक बार सोचो कि इसमें नंबरिंग कैसे करेंगे, नंबरिंग कैसे करेंगे।
देख लिया। चलो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है SO3H और यहाँ पे जुड़ा हुआ है अमीन, मतलब ये छोटू फंक्शनल ग्रुप है, ये बड़ा फंक्शनल ग्रुप है। तो ये तो पता पड़ गया कि 1 नंबर यहाँ मिलेगा, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, अगर मान लो यहाँ पे एक SO3H और जुड़ा हुआ होता, अगर होता तो मैं नंबरिंग यहाँ पे 2 देती, लेकिन अगर आप प्रायोरिटी लिस्ट में देखोगे तो यहाँ पे NH2 तो बहुत ही छोटा फंक्शनल ग्रुप होता है, बहुत ही लास्ट में आता है ना, सबसे लास्ट में अमीन ही आता है अपना, और कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं आता है। तो क्या इसको नंबर 2 देना अच्छा है क्या? नहीं, बिल्कुल अच्छा नहीं है। अपना तो यहाँ पे अनसैचुरेशन आ रहा है, तो अपन अनसैचुरेशन को नंबरिंग देना ज्यादा अच्छा पाएंगे ना कि अपन इसको नंबरिंग दे। तो इसलिए 2 नंबर यहाँ जाएगा, 3 यहाँ जाएगा, 4, 5 और 6। इसमें खास बात यही है कि मैंने आपको मेन चेन सिलेक्शन में क्या बताया था कि फंक्शनल ग्रुप्स मैक्सिमम होने चाहिए, ठीक है यार। ये तो बहुत ही बच्चों वाला फंक्शनल ग्रुप है, अपन इसको नंबरिंग नहीं देंगे। अगर यहाँ पे आपका कार्बोक्सिलिक एसिड होता या फिर अमाइड होता, राइट, तो अपन इसको देते, पर ये तो देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो 2, 3, 4, 5, 6 हो गया। 6 नंबर पे अमीनो जुड़ा हुआ है, 1 नंबर पे सल्फोनिक एसिड है और 2 नंबर पे आपका क्या है, अनसैचुरेशन है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा, सबसे पहले अपन क्या लिखते हैं, फंक्शनल ग्रुप लिखते हैं 6 अमीनो, फिर साइक्लोहेक्स 2 इन और 1 सल्फोनिक एसिड, ठीक है। आया सबको समझ? तो बस बिल्कुल इसमें ऐसे ही होगा। फाइन चिल्ड्रन, तो ये अपना 9th एग्जाम्पल भी बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, एग्जाम्पल नंबर 10। एग्जाम्पल नंबर 10। चलो ये आपका SO3H है, तो ये तो पक्का पता है कि नंबर 1 ये होगा। अब नंबर 2 क्या अपन इसको देंगे कि अपन इसको देंगे? यार ऑफ कोर्स इसको देंगे, क्योंकि ये एक यहाँ पे ऑलरेडी आपका सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है। तो नंबर 2 ये आएगा, 3 ये आएगा, 4, 5 और 6। अब अगर मेरे लेक्चर्स जिसने बिल्कुल प्रॉपरली सुने हैं, लेक्चर वाइज 1, 2, 3 ऐसे सुने हैं, तो उसको ये पता होगा कि अपन इंटरनल नेमिंग कैसे करते हैं। अच्छे से पता होगा कि इंटरनल नेमिंग अपन कैसे करते हैं। अब मैंने क्या किया कि इंटरनल नेमिंग करनी है मुझे इसकी, क्योंकि इसका नाम तो मैं ऐसे नहीं लिख सकती ना कि 2 नंबर पे कौन सा सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है, मुझे नहीं पता, ऐसे कैसे मैं पता कर लूँ। तो मैंने क्या करी, इसकी भी नंबरिंग कर दी। अब वापस पेज पलट के देखो और उसमें ये देखो कि कीटोन में अपन क्या यूज करते हैं, ऑक्सो यूज करते हैं, कुछ ऑक्सो की तरह ऑक्सो यूज करते हैं ना। तो बस अपन को क्या करना है, अब 2 नंबर पे अपना आ रहा है ऑक्सो और 1, 2, 3 ये क्या एक प्रोपाइल है, ब्रांच सब्स्टिट्यूएंट वाले, ये उसके अंदर अगर देखना पड़ेगा कि कब अपन प्रोपाइल लिखते हैं, कब अपन को इथेनॉल लिखना होता है, कब इथाइलिडीन लिखना होता है, कब मिथाइलिन लिखना होता है, ठीक है। अभी मैं नाम बोल रही, कुछ के लिए बहुत नए होंगे, लेकिन अगर आप प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखोगे तो आपको ये समझ नहीं आने वाला है कि कौन सा कब क्या होगा। फाइन चिल्ड्रन, तो इसको आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले 2 नंबर पे आपका जुड़ा हुआ है एक सब्स्टिट्यूएंट 2। अब आप देख सकते हो कि 2 नंबर पे आपका क्या जुड़ा हुआ है, ऑक्सो जुड़ा हुआ है, 2 ऑक्सो और 1, 2, 3 3 है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोपाइल। क्या हो जाएगा, प्रोपाइल, 2 ऑक्सो प्रोपाइल। अब तो बिल्कुल साइक्लोहेक्सेन है और 1 नंबर पे आपका क्या जुड़ा हुआ है, सल्फोनिक एसिड, तो साइक्लोहेक्सेन
बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल था, अच्छे से पता होना चाहिए कि कब क्या होगा। बढ़ते हैं 11th नंबर वाले एग्जाम्पल पे। चलो, सबको आई होप अच्छे से समझ आ रहा होगा, नहीं समझ आ रहा तो बिल्कुल बेशक मुझे कमेंट करके बताओ कि मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही है। और अभी मैंने पीओसी सीरीज भी स्टार्ट कर दी है, तो किसी को अगर पीओसी के बारे में पढ़ना हो तो बिल्कुल शॉर्ट्स में मैं आपको बता रही हूँ, लेक्चर वाइज चलेगा। कल मैंने आपको ब्रोमीन वाटर के बारे में बताया था, अब आज एक और नया टॉपिक पढ़ाऊंगी। तो किसी को पीओसी के बारे में पढ़ना हो तो बिल्कुल शॉर्ट्स से पढ़ सकते हैं, मैंने प्लेलिस्ट उसकी बना रखी है। चलो, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि मैंने 2 सल्फोनिक एसिड लगा दिए, ठीक है, और एक मैंने आपको अनसैचुरेशन दे दिया। मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स अपन को पहले चाहिए होते हैं, ठीक है। तो क्या नंबर 1 2 ऐसे जाएगा, क्या पता यार, वो तो देखना पड़ेगा। अपन को ये भी पता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ अनसैचुरेशन को भी प्रायोरिटी देनी पड़ती है। तो क्या अपन नंबर 1 इसको, 2 इसको, 3 4 5 और 6 ऐसे नहीं दे सकते? ऑफ कोर्स दे सकते। क्यों देंगे? देखो 1 नंबर पे यहाँ पे भी सल्फोनिक एसिड है, यहाँ पे भी सल्फोनिक एसिड है, और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, अनसैचुरेशन आ जाएगा। तो सारी चीजें सेटिस्फाई हो रही है, मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स भी मिल रहे हैं और मतलब ये छोटे नंबर पे मिल रहे हैं, और यही छोटे नंबर पे अपन को क्या मिल रहा है, अनसैचुरेशन भी मिल रहा है ना। तो यहाँ पे देखो ये आपका हो जाएगा साइक्लोहेक्स, फिर 2 इन, उसके बाद 1,2 डाइसल्फोनिक एसिड, डाइसल्फोनिक एसिड। आया सबको समझ? बहुत ही अच्छा एग्जांपल था 11th नंबर वाला भी, कि अपन को देखना पड़ेगा कि कब अपन को कौन सा वाला पढ़ना है। चलो, अब बढ़ते हैं 12th नंबर वाले एग्जांपल पे। नंबर वाले एग्जांपल में अपन क्या करेंगे, मैंने क्या किया है इसमें, साइक्लोहेक्सेन तो बना दिया और SO3H यहाँ जोड़ दिया, और यहाँ मैंने ऊपर कीटोन जोड़ दिया, ठीक है। SO3H और कीटोन में कौन सबसे अच्छा फंक्शनल ग्रुप होता है? ऑफ कोर्स सल्फोनिक एसिड होता है, कीटोन तो बाद में आता है। तो क्या मैं नंबरिंग इस मतलब ये जो आपकी साइक्लोहेक्सेन वाला जो रिंग है, क्या मैं इसके अंदर प्रायोरिटी दूंगी 1 2 3 की, या फिर ये जो चेन है मैं इसको प्रायोरिटी दूंगी? हाँ, ऑफ कोर्स मैं इसको दूंगी। क्यों? क्योंकि SO3H अपना अच्छा वाला फंक्शनल ग्रुप होता है। तो मैंने इसको 1, इसको 2 और इसको 3 दे दी। अब देखो यहाँ पे कीटोन है, अब मैं नंबरिंग ऑफ कोर्स अगर ये जुड़ा हुआ है तो 1 नंबर इसको और 2 नंबर इसी को दूंगी। एक्सक्यूज मी, 1 नंबर इसको और 2 नंबर में ऑफ कोर्स इसी को दूंगी। क्यों? क्योंकि अपना छोटे नंबर पे अपन को मिलना चाहिए। तो यहाँ से ये आप ये मानिए कि ये अपनी मेन चेन है, मानिए कि ऑफ कोर्स है, ये अपनी मेन चेन है और ये अपना क्या एक सब्स्टिट्यूएंट की तरह ऐड कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि SO3H यहाँ पर प्रेजेंट है। ये बात बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप कीटोन को प्रायोरिटी दे देंगे तो आपका आंसर बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। तो चलो, अब आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हाँ साइक्लोहेक्साइल। अब ये वापस आपको पता होना चाहिए कि कब आपको कैसे क्या करना है। ये 1 नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है, तो सबसे पहले अपन इसकी क्या करेंगे, इंटरनल नेमिंग करेंगे 1 नंबर पे। 2 ऑक्सो, ठीक है। ये क्या है, साइक्लो है, तो और 6 कार्बन है, तो क्या लिखेंगे, साइक्लोहेक्साइल, साइक्लोहेक्साइल, ब्रैकेट क्लोज। कितने कार्बन की चेन है,
कार्बन की चेन है, तो प्रोपेन 2 सल्फोनिक एसिड। देखो है बहुत ही ज्यादा सिंपल ही, ध्यान अपन को बस छोटी छोटी चीजों का रखना है कि यहाँ पर अगर कीटोन जुड़ा हुआ है और यहाँ सल्फोनिक एसिड जुड़ा हुआ है तो अपन को सल्फोनिक एसिड को प्रायोरिटी देनी है, ना कि कीटोन को प्रायोरिटी देनी है। ठीक है, 2 सल्फोनिक एसिड। चलो 12th भी हो गया अपना। अब बढ़ते हैं अपन 13th नंबर पे। 13th नंबर 13। ये भी इम्पोर्टेंट था, ये भी इम्पोर्टेंट। अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे भी सल्फोनिक एसिड जुड़ा हुआ है और यहाँ पे भी सल्फोनिक एसिड जुड़ा हुआ है। अब मुझे ये सोच के बताओ कि है ना 1 नंबर किसको जाएगा और कौन सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेगा। ठीक है, सोच लिया सबने। ये है आपकी 1 2 3 कार्बन की चेन। अब यहाँ पे अपन क्या दिमाग लगाएंगे, मेन चेन सिलेक्शन में अपना मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप नंबर 1 हो गया, सेकेंड नंबर पे अपना अनसैचुरेशन हो गया, थर्ड नंबर पे अपना सब्स्टिट्यूएंट हो गया, और ये आपका नंबरिंग रूल आ जाता है। तो इसके अंदर सॉरी लॉन्गेस्ट चेन, लॉन्गेस्ट मैं भी खुद भूल जाती हूँ, ये कभी कभी ना दिमाग ऐसा ही हो जाता है सच में। यहाँ पे 3 कार्बन है और यहाँ पे 6 कार्बन है। अपने को बड़ी चेन चाहिए होती, 3 कार्बन में या 6 कार्बन में, कौन सी बड़ी चेन होगी, 6 कार्बन की बड़ी चेन होगी। तो ऑफ कोर्स ये वाला जो ग्रुप एक्ट करेगा ये आपका सब्स्टिट्यूएंट की तरह एक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि अपन को लॉन्गेस्ट चेन की प्रायोरिटी रखनी होती है। बिल्कुल आया समझ? तो अब अपन नंबरिंग कर लेते हैं, ये 1 ये 2 ये 3 और बाकी चलता जाएगा, और ये 1 ये 2 और ये 3। 2 नंबर पे आपका ये जुड़ा हुआ है 1 2 3। अब SO3H का पेज पलट के देखो कि मैंने इसका प्रीफिक्स आपको क्या लिखवा रखा है, सल्फो लिखवा रखा है। तो अपन लिख देंगे 2 सल्फो, और कितने कार्बन की चेन है, 3 कार्बन की, तो क्या आ जाएगा प्रोपाइल, 2 सल्फो प्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन 1 सल्फोनिक एसिड। देखो इसके अंदर सब में सेम चीज हो रही है, कुछ अलग चीज नहीं हो रही है। यहाँ पे भी सल्फोनिक एसिड आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है। बात किस चीज की आ रही है, बात यूं आ रही है कि आपको किस किस चीजों का ध्यान रखना है। या तो आपकी सब्स्टिट्यूएंट का ध्यान रखना है, या फिर इसमें आपका भी सब्स्टिट्यूएंट देखना है, इसमें थोड़ा आपको अनसैचुरेशन देखना है सब एक ही चीज, बस थोड़ा सा अलग हो रहा है, पैटर्न चेंज हो रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नंबर 14। देखो इतने सारे एग्जाम्पल करवाने का मेरा मकसद क्या है कि तुमको हर एक छोटा छोटा कॉन्सेप्ट भी समझ आए, वरना मेरे को क्या 5 एग्जाम्पल करवा के मैं तो अगले टॉपिक पे बढ़ सकती हूँ, है ना। इतने सारे एग्जाम्पल से तुमको प्रैक्टिस होगी, तुम्हें फायदा होगा, मुझे तो कुछ होगा नहीं। चलो 14 आपका 13th भी इम्पोर्टेंट मार्क कर दें। 13th इम्पोर्टेंट, 14th चलो SO3H मैंने यहाँ ऊपर लगा दिया, यहाँ पे मैंने एक मिथाइल ग्रुप जोड़ दिया, यहाँ पे मैंने एक इथाइल ग्रुप जोड़ दिया। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 ये 2 नंबर है, 1 2 3 4 5 ये 5 नंबर आ रहा है। ठीक है, और अगर मैं यहाँ से नंबरिंग, मैंने इसको पहले कैसे किया, इसको मैंने क्लॉकवाइज करी है। अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज इसकी नेमिंग करती हूँ तो
अच्छी होगी मुझे बताओ? ऑफ कोर्स यार क्लॉकवाइज वाली नंबरिंग ज़्यादा अच्छी होगी एंटी क्लॉकवाइज से। तो मैं प्रायोरिटी किसको दूंगी पहले? मैं 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। अब इसके बाद क्या? तो बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया। 2 मिथाइल है और 5 पे क्या लग रहा है? मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। इसको देख के आंखों में क्या आ जानी चाहिए? चमक आ जानी चाहिए कि अगर इथाइल और मिथाइल दोनों जुड़े हैं तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर यूज होगा। क्या यूज होगा? अल्फाबेटिकल ऑर्डर यूज होगा। तो आपका आ जाएगा 5 इथाइल, 2 मिथाइल और अब तो क्या है? वही बच्चों वाली चीज, साइक्लोहेक्सेन 1 सल्फोनिक एसिड। साइक्लोहेक्सेन 1। अब तो मुझे इसमें बताओ कि नई क्या चीज आ गई? क्या अपन ने ऐसा क्वेश्चन पहले नहीं किया है? क्या अपन ने ऐसा क्वेश्चन पहले नहीं किया है क्या? यार एल्केन में कर लिया था, एल्केन की नेमिंग में। एल्केन की नेमिंग में अपन ने सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन किया था, जिसमें अपन को क्या यूज करना था? सिंपल अल्फाबेटिकल ऑर्डर यूज करना था। यहाँ पे और कुछ दिमाग लगाना ही नहीं था। तो इतने सिंपल क्वेश्चन होते हैं, टफ तुम बना देना नहीं आकर। प्रैक्टिस करोगे, अगर इन्हीं क्वेश्चन को जो मैं करवा रही हूँ अगर आप वापस प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे। चलो नेक्स्ट, नंबर 15। कि नंबर 1 तो ये आएगा, ये तो सबको पता पड़ चुका है, लेकिन अब नंबर 2 अमीन आएगा या नंबर 2 हाइड्रोक्सी आएगा, ये बात अपने को कैसे पता पड़ेगी? सोचो जरा, सोच लिया? चलो 2 पे अगर अमीन आवे और 6 पे अगर हाइड्रोक्सी आवे तो कोई बुरी बात है क्या? ये बताओ मुझे। यार अल्फाबेटिकल ऑर्डर सैटिस्फाई हो रहा है। 2 यहाँ पे करोगे तो भी 2 6 आ रहा है, इधर करोगे तो भी 2 6 आ रहा है, तो अब तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर अपना लास्ट बचा हुआ होता है फिर तो क्या इसको अपन 2 3 4 5 6 नहीं दे सकते? अगर इसको मैंने 2 दे दिया तो 2 हाइड्रोक्सी और ये 6 पे अमीनो, यार ये तो गलत हो जाएगा ना। 6 पे अमीनो कैसे आएगा? क्योंकि अपन को अल्फाबेटिकल ऑर्डर को भी तो ध्यान में रखना होता है। फाइन चिल्ड्रन, इसलिए अपन को क्या करना पड़ेगा? अपन 2 को अमीनो दे देंगे, फिर 6 को हाइड्रोक्सी दे देंगे और फिर ये अपना बिल्कुल साइक्लोहेक्सेन 1 सल्फोनिक एसिड, वही की वही चीज सेम चल रही है। चलो नंबर 16th एग्जाम्पल। मैंने यहाँ पे भी SO3H कर दिया, यहाँ पे भी SO3H कर दिया और यहाँ पे मैंने Br जोड़ दिया। Br मतलब ब्रोमीन जोड़ दिया। अपन को चाहिए होता है मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स, तो ये बात तो पक्की है कि मैक्सिमम जो चेन होगी वो यही होगी। अब क्या वो यहाँ से स्टार्ट होगी कि यहाँ से स्टार्ट होगी, ये अपन को पता करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर 1 2 3 पे आपका ये ग्रुप जुड़ा हुआ है, 1 2 3 4 5 पे ये ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो 3 और 5 में तो 3 की ज़्यादा बेटर होगी ना नंबरिंग। यार नंबरिंग करना तो आना ही चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए अपन ने, 100 अबव क्वेश्चंस कर चुके टोटल मिला के। हाँ
कोई कमेंट करके मैम आपने 100 तो करा ही नहीं, टोटल बता रही हूँ, और 100 से तो ज़्यादा ही करें, आई एम डैम श्योर। तो ऑफ कोर्स नंबर 1 इसी को मिलेगा, क्यों? क्योंकि नंबर 3 अपन को इसको देना है। तो 1 2 3 4 5 6, सॉरी ये 6 और ये 7। बस अब तो बिल्कुल क्या हो गया, बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया अपना। 3 नंबर पे अपना क्या आ रहा है, ये ब्रोमो आ रहा है। 3 नंबर पे क्या आ रहा है, ब्रोमो आ रहा है। लेकिन ये जो इसका नाम है, इसका जो नाम है, ये एक कार्बन है, यहाँ पे ये एक कार्बन है और फिर ब्रोमीन जुड़ा हुआ है ना, तो क्या सिर्फ 3 ब्रोमो लिखना सही होगा? बिल्कुल सही नहीं होगा। 3 ब्रोमो मिथाइल, 3 ब्रोमो मिथाइल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक कार्बन, अगर यहाँ पे सिर्फ ब्रोमीन लिखा हुआ होता तब मैं 3 ब्रोमो लिख सकती थी, लेकिन अब क्या हो जाएगा, 3 ब्रोमो मिथाइल। फिर उसके बाद कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन की चेन है। 7 के लिए अपन क्या यूज करते थे यार, इतना तो याद होना चाहिए ना, सेप्ट यूज करते थे, सॉरी हेप्ट यूज करते थे। ये अभी सितंबर के महीने में कर करके मेरे को भी सितंबर हो गया, हेप्ट यूज करते थे, ठीक है, हेप्टेन। और बस अब तो क्या है, 2 और 6 पे आपका क्या जुड़ा हुआ है, फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो 2,6 डाइसल्फोनिक एसिड। बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल भी कुछ नहीं है। एक लास्ट क्वेश्चन और करेंगे बस, लास्ट क्वेश्चन और है 17। ये अच्छा क्वेश्चन है, सब एक बार दिमाग लगाएंगे। 17 चलो हो गया, ये थोड़ा बड़ा बन गया, ठीक है। यहाँ पे सेकंड नंबर पे आपका क्या है, सल्फोनिक एसिड आ रहा है। तो ऑफ कोर्स अपन क्या करेंगे, यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ जाएगा, 6 7 8 यहाँ जाएगा। एक बार मुझे बताना देखकर किधर क्या होगा, किधर क्या होगा। अरे ऑफ कोर्स अपने यहाँ पे जब सैचुरेशन अगर है, अनसैचुरेशन अगर है, तो यहाँ पे नंबरिंग आएगी ना, ऑफ कोर्स यहाँ पे आएगी। क्यों? क्योंकि अपन को अनसैचुरेशन भी देखना होता है। तो ये अपना जो एक ग्रुप जुड़ जाएगा, ये अपना क्या कैसे वर्क करेगा, एक सब्स्टिट्यूएंट की तरह वर्क करेगा। आया सबको समझ कि ये जो 5 नंबर पे ये ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये कैसे वर्क करेगा, आपका एक सब्स्टिट्यूएंट की तरह करेगा। क्यों? क्योंकि अपन को अनसैचुरेशन को भी प्रायोरिटी देनी होती है, इसलिए मैंने 6 और 7 नंबर यहाँ दे दिया है। तो बस अब इसकी नेमिंग करेंगे। 5 नंबर पे आपका क्या जुड़ा हुआ है, प्रोपाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो लिख देंगे 5 प्रोपाइल। फिर 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन की चेन है, तो है 6 इन, और 2 नंबर पे जुड़ा हुआ है, तो 2 सल्फोनिक एसिड, 2 सल्फोनिक एसिड। अब मुझे ये बताओ इसके अंदर डिफिकल्ट क्या था? अरे कुछ डिफिकल्ट था क्या, ये बताओ ना। जब इसमें कुछ डिफिकल्ट था ही नहीं, तो ये डिफिकल्ट कैसे बन गया? अपन को सिर्फ इसमें ये देखना था कि यहाँ पे अपन को नंबरिंग किसको देनी है, क्योंकि यहाँ पे अनसैचुरेशन आ रहा था। बहुत सारे बच्चे क्या करते, 6 7 8 उसको दे देते। क्यों भाई? अनसैचुरेशन पहले आता है लॉन्गेस्ट चेन से। अगर नहीं पता हो तो मेन चेन सिलेक्शन में जो मैंने आपको प्रायोरिटी ऑर्डर लिखवाया है कि पहले फंक्शनल ग्रुप, फिर सब्स्टिट्यूएंट, फिर आप फंक्शनल ग्रुप, अनसैचुरेशन, सब्स्टिट्यूएंट, लॉन्गेस्ट चेन और फिर नंबरिंग। तो ऑफ कोर्स ना अनसैचुरेशन तो उससे पहले आएगा ना। फाइन, ये 17 एग्जाम्पल्स हैं। अभी अपन ने सिर्फ इसमें सल्फोनिक एसिड के किए। अभी अपन कौन सी नेमिंग है, नॉन चेन डोमिनेटिंग वाली पढ़ रहे हैं। इसके बाद अपन कीटोन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एक शायरी आपके लिए मैं बिल्कुल लिख के लाई सुना देती हूँ, अच्छी सी शायरी लाई हूँ।
चलो, कुछ यूँ है कि बाकी सब लोग आपको बोलेंगे कि तू रहने दे, तुझसे नहीं हो पाएगा। बाकी सब लोग आपको बोलेंगे कि तू रहने दे, तुझसे नहीं हो पाएगा। आपका जवाब होना चाहिए कि मैं तो कर लूँगा, तू सहन नहीं पाएगा। तो बिल्कुल ऐसे ही जोश के साथ आपको आगे बढ़ना है। अच्छे से पढ़िए, इतने अच्छे अच्छे नोट्स मिल रहे हैं, उससे पढ़िए। इन सारे एग्जाम्पल्स को वापस करिए, खुद करिए बिना सॉल्यूशंस देखे हुए। और कुछ भी डाउट हो तो मुझसे ज़रूर पूछिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।